अब आपने सुपरमैन का नया ट्रेलर देख लिया होगा, इसके ब्रेकडाउन्स भी देख लिए होंगे, पर यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर ये नई सुपरमैन मूवी फेल हो जाती है या फिर थिएटर्स में नहीं चली तो आगे चलकर क्या होगा। क्या डीसी बिक जाएगा या फिर कोई बड़ा कांड होगा, हाउ एक एक करके जानते हैं। कुछ दिन पहले ही मूवी से एक क्लिप रिलीज की गई थी जहां पे भाई सुपरमैन चिल्ला रहा होता है क्योंकि वो हील हो रहा है। अब यहाँ पे भाई बहुत सारे लोगों ने कहा कि हेनरी कैविल का सुपरमैन तो ऐसे ही हील हो जाता था सूरज के सामने आके, तो ये क्यों चिल्ला रहा है भाई। यहाँ पे इस चीज को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। अब यहाँ पे गलती किसी की नहीं है। अगर आपने हेनरी कैविल का सुपरमैन अपने बचपन में देखा है या फिर किसी की लास्ट मूवी मैन ऑफ स्टील रही हो तो उसके लिए ये सुपरमैन एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, वो रिलेट नहीं कर पाएगा इसके साथ। अब जैसे कि आपको पता ही है कि सुपरमैन सबसे ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो माना जाता है, पर वो सबसे ज्यादा अनलक्की भी है। अगर आप पिछले 12-13 सालों में देखोगे ना तो सुपरमैन की कोई स्टैंड अलोन मूवी आई है, ना ही कोई सीक्वल आया है। तो यहाँ पे अगर आप मार्वल की तरफ भी जाओगे ना, वहां पे उनके ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स के ऊपर सीक्वल आ चुके हैं जिनको लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। अब फाइनली हमें एक सुपरमैन की मूवी देखने को मिलेगी, पर अभी भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सवाल है कि अगर ये मूवी थिएटर में नहीं चल पाई या फिर फेल हो गई तो आगे क्या होगा WB का, DC का। तो मैं आपको बता दूं, आपने हाल ही में सुना होगा कि WB के ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। पहले 50 बिलियन का था, पर 2024 की रिपोर्ट के अनुसार 35 बिलियन रह गया है, पर अभी भी बहुत बड़ी अमाउंट है और इनके गले के ऊपर अभी भी तलवार लटक रही है। इसलिए इनको सुपरमैन से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। इसका थिएटर में हिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब कहीं जाकर इनका फ्यूचर सिक्योर हो पाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हो सकता है कि भाई इनको अपना कर्जा उतारने के लिए DC के राइट्स, सभी सुपर हीरोज के राइट्स बेचने पड़ जाएं। और इतना ही नहीं, फ्यूचर में जो हमें DC के एपिक सुपर हीरोज की एपिक स्टोरी लाइंस देखने को मिलेंगी, उन सबको देखने का सपना सपना ही बन के रह जाएगा। और जो DC को शुरुआत से फॉलो करते आ रहे हैं उनको पता है कि भाई DC के सुपर हीरोज नॉर्मल सुपर हीरोज नहीं है, वो गॉड लेवल बीइंग्स हैं। इनको मूवीज में देखने का सपना अभी बाकी है, इनकी स्टोरीज को एक्सप्लोर करना बाकी है। अब देखो, जैक स्नाइडर ने मैन ऑफ स्टील बनाई और वो मूवी हमेशा हमारे दिलों में रहेगी क्योंकि हेनरी कैविल का सुपरमैन ही हमारे लिए सुपरमैन है। पर जो ये नया सुपरमैन आ रहा है, अब कुछ लोगों का भाई ये भी कहना था कि इस मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स डाल दिए गए हैं, साइड कैरेक्टर्स, ग्रीन लैंटर्न और पता नहीं क्या क्या। तो क्या सभी कैरेक्टर्स को जस्टिस मिल पाएगा, स्क्रीन टाइम मिल पाएगा और इन सब के बीच में क्या सुपरमैन शाइन कर पाएगा। तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि इस मूवी को बना कौन रहा है, जेम्स गन। अगर आप भाई उस बंदे का पास्ट देखो ना, मतलब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के तीनों पार्ट, उसमें मल्टीपल कैरेक्टर्स थे। सभी कैरेक्टर्स को, चाहे साइड कैरेक्टर ही क्यों ना हो, सबको प्रॉपर कैरेक्टर डेवलपमेंट मिला है। और यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई ये नई सुपरमैन मूवी में तो कॉमेडी होगी, जो कि जेम्स गन का टच है। पर जब बारी आती है इमोशनल सीन्स को दिखाने की तो जेम्स गन की राइटिंग यहाँ पे भी हिट करती है। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 की एंडिंग है। और इसके अलावा वॉल्यूम 3 में जहां पे रॉकेट रकून की बैक स्टोरी दिखाई जाती है, भाई साहब वो तो अलग ही लेवल पे सीधा यहाँ पे हिट करती है। और सिर्फ गार्डियन से ही नहीं, अगर आप DC की तरफ आते हैं तो जेम्स गन ने सुसाइड स्क्वाड भी बनाई है और पीस मेकर भी बनाया है। और इन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स थे और सभी कैरेक्टर्स को प्रॉपर तरीके से हैंडल किया गया है। और अगर आपने जेम्स गन की सभी मूवीज देखी हैं तो आपको पता है कि वो एनिमल्स को जरूर ऐड करते हैं। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में रॉकेट रकून था, सुसाइड स्क्वाड में शार्क था, तो यहाँ पे भाई आगे चलकर हमें क्रिप्टो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे भाई मैं हमेशा से लाइव एक्शन में सुपरमैन के डॉग को देखना चाहता था। और जैसे कि आपको पता होगा कि गॉड्स एंड मॉन्स्टर्स चैप्टर 1 की ये फर्स्ट मूवी होने वाली है, तो इस मूवी का कम से कम 800 मिलियन कमाना बहुत ज्यादा जरूरी है। 1 बिलियन नहीं तो कम से कम 700 से 800 मिलियन अगर ये थिएटर में कमा जाती है, बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन कर जाती है, तो आगे हमें भाई और भी बहुत सारे सुपर हीरो प्रोजेक्ट्स ग्रीन लाइट होते हुए दिखेंगे। और खास बात तो ये है कि इस नए DCU में कोई भी बैरियर नहीं है, PG रेटिंग का, R रेटिंग का। डायरेक्टर का जो विजन है वही दिखाया जाएगा। मतलब कि जेम्स गन की तरफ से खुली छूट दी गई है। ये नहीं है कि भाई फैमिली फ्रेंडली बनाने के चक्कर में सुपर हीरोज की स्टोरीज के साथ कॉम्प्रोमाइज किया जाए। अगर वो R रेटिंग डिजर्व करता है तो उसे R रेटिंग ही मिलेगी। और इसीलिए मैं नए सुपरमैन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इवन 2025
में आने वाली जितनी भी सुपर हीरो मूवीज हैं उनमें से सबसे ज्यादा एक्साइटेड मैं इसी मूवी के लिए हूँ। पर अब बस इस मूवी को एक क्रिएटिव मार्केटिंग की जरूरत है, जैसे कि पास्ट में WB ने बारबी के साथ किया था। मतलब कि आगे चलकर जो बार्बनहाइमर हुआ उसकी वजह से कितना बड़ा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हुआ दोनों ही मूवीज को, ओपनहाइमर और बारबी को। और जैसे टॉम क्रूज भी करते हैं भाई, प्लेन से कूद जाते हैं, कोई स्टंट कर देते हैं। तो आओ मिलके हम नए सुपरमैन को सपोर्ट करें। पर आप ये भी बताओ कि आप इस मूवी में सुपरमैन के अलावा और किस कैरेक्टर को देखने के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो। कमेंट बॉक्स खुला है, बता के जरूर जाना।